नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के आने के बाद भूपेश सरकार की कई योजनाओं को बंद करने की अटकलें हैं। कुछ योजनाओं के नाम और कलेवर बदले जा सकते हैं। पिछली सरकार की कई योजनाओं को लेकर बीजेपी मुकर रही है। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि आगे बैठकें लेकर समीक्षा की जाएगी। जिन योजनाओं को बंद करना होगा बंद करेंगे, जो जरूरी होंगी उन पर विचार किया जाएगा। तो आगे हम बात करने वाले हैं कि ये 6-7 ऐसी योजनाएं हैं जिनको जो है भाजपा सरकार बंद कर सकती है। तो चलिए एक एक करके मैं सभी जो योजनाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। पहले हम बात करते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर। धान खरीदी में समर्थन मूल्य से अतिरिक्त राशि सब्सिडी के रूप में किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दी जाती थी। 21 मई 2020 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। तत्कालीन सरकार का दावा था कि प्रदेश के 24.52 लाख किसानों को 21,913 करोड़ रुपए इस योजना के तहत दिए गए हैं। अब इस योजना का क्या होगा? तो बीजेपी ने किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी में एकमुश्त 3100 रुपये देने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया है। जाहिर है इसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, लिहाजा नई सरकार इसे बंद कर सकती है। अगला योजना है बिजली बिल हाफ योजना। 1 मार्च 2019 से बिजली बिल हाफ योजना शुरू की गई थी। इसके जरिए घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 400 यूनिट तक की बिजली खपत पर मौजूदा दर के आधार पर आधे बिल की राशि छूट दी जाती थी। कांग्रेस सरकार का दावा था कि हाफ बिजली बिल योजना के तहत 42.67 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 3897.53 करोड़ की छूट की गई है। इस योजना को लेकर बीजेपी ने आरोप भी लगाया था। अब इस योजना का क्या होगा? तो सूत्रों की माने तो नई सरकार इस योजना की समीक्षा करने के बाद इसे जारी रखने या बंद करने को लेकर कोई फैसला लेगी। लोकसभा चुनाव तक यह योजना बंद नहीं होगी, लेकिन योजना का नाम बदला जा सकता है। तो यह योजना जो है लोकसभा तक मान के चलिए कि बंद नहीं हो सकता। इसके बाद नंबर आता है गोधन न्याय योजना। भूपेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक इस योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हुई थी। इसके तहत पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी की जाने लगी। भूपेश सरकार का दावा था कि इस योजना से 551.31 करोड़ पशुपालकों, चरवाहों, गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को बांटे गए हैं। इस योजना को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि 219 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। क्या होगा इस योजना का? तो गोबर खरीदी की ये योजना नई सरकार बंद कर सकती है, क्योंकि गोबर खरीदी जैसे योजनाओं का वादा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में नहीं किया है। इसके बाद नज़र डालते हैं नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना। 2018 में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नारा दिया, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी ऐसा चलाना है संगवारी। इस योजना के तहत गांव में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना, पशुधन के लिए गौठानों की व्यवस्था, मवेशियों के गोबर और मूत्र से खाद बनाने के साथ ही गांव में बाड़ी बनाकर फल फूल और सब्जियां उगाना था। योजना का मकसद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना था। हालांकि इस योजना को लेकर कई विवाद भी जुड़े हैं। बीजेपी ने योजना से जुड़ा विवाद इस प्रकार है कि गौठान के नाम पर 100 करोड़ से ज़्यादा का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हुआ है। शायद सरकार के सामने विकल्प है कि इस योजना को क्या कर सकते हैं, जो कथित भ्रष्टाचार और सामने आई शिकायतों को लेकर विष्णुदेव साय सरकार जांच बैठा सकती है और योजना को बंद भी कर सकती है। अब आता है नंबर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। 1 नवंबर 2020 को तत्कालीन सरकार ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना की शुरुआत की। प्रदेश में अब तक 726 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी उत्कृष्ट विद्यालय खोले जा चुके हैं। 377 इंग्लिश मीडियम और 349 हिंदी मीडियम स्कूल खोले गए हैं। 4,21,000 बच्चों का दाखिला हुआ है। इसके अलावा 10 जिलों में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जा चुके हैं। अब क्या होगा आगे? तो सूत्रों के मुताबिक इस योजना का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया जा सकता है। साथ ही शिक्षकों की भर्ती की जांच कराई जा सकती है। अब आता है
बेरोजगारी भत्ता योजना। तो दोस्तों आपको बता दें कि बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से हुआ है और इसकी वैधता 1 अप्रैल 2024 तक रहेगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ता 1 साल तक देने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। विशेष स्थिति में इसको 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार इसकी योजना में है कि बेरोजगारी भत्ता केवल 1 साल के लिए दिया जाएगा। तो आप मान के चलिए आगे लोकसभा चुनाव है जो कि अप्रैल में चुनाव है, तो आप ये मान के चलिए कि 1 अप्रैल 2024 तक आपको बेरोजगारी भत्ता मिल सकता है, चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए। साथ ही साथ बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा है कि हम जो है 1 लाख भर्ती करेंगे, साथ ही साथ 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है। तो इस बेरोजगारी भत्ता को बंद भी किया जा सकता है। तो जैसे ही बेरोजगार के लिए वैकेंसी आएगा तो इस बेरोजगारी भत्ता योजना को भी बंद कर सकती है, अगर जो है भर्ती लेकर के आती है भाजपा सरकार। तो आप ये मान के चलिए जब भर्ती आएगा तो जो बेरोजगारी भत्ता मिलना बंद हो जाएगा, या फिर जो है 1 अप्रैल 2024 के बाद बेरोजगारी भत्ता मिलना बंद हो जाएगा। अब नंबर आता है दोस्तों राजीव युवा मितान क्लब का। कांग्रेस सरकार की इस योजना के तहत प्रदेश में 13,242 राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया। हर साल 1 लाख रुपए सभी क्लबों को आवंटित किए गए। दावा था कि इस राशि का उपयोग खेल, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन में किया जाता है। इस योजना में 4 लाख सदस्यों को जोड़ा गया और 132.48 करोड़ बांटे गए थे। इस योजना को लेकर बीजेपी ने आरोप भी लगाया था। अब क्या होगा इस योजना का, तो कई तरह की अनियमितताओं की वजह से शायद सरकार इस योजना को बंद कर सकती है। वैसे भी योजना को लेकर कई विवाद जुड़े हुए हैं। इस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि 7 ऐसी योजनाएं हैं जिस पर सरकार बहुत जल्द फैसला ले सकती है और इन योजनाओं का रूपरेखा बदल सकता है और कई योजनाओं को बंद किया जा सकता है। तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यही खबर आप लोगों तक पहुंचाना था। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।